शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका। आज हम पढ़ेंगे नवीन भारत का इतिहास। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास लेंगे और पहली क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखो, हिस्ट्री के तीन पार्ट हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम सिंधु वैदिक ये सब सभ्यताएं पढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ मुस्लिम आए तो मुस्लिम से हुआ मध्यकालीन भारत। फिर मुस्लिम जब हमारे यहाँ आए तो बहुत अच्छे से सब कुछ चलने के बाद, देश बिल्कुल टॉप क्लास चलने के बाद एकदम फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तब हमारे यहाँ शुरू हुआ नवीन भारत का इतिहास। तो जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ये अंग्रेजों का ही आगमन है। तो देखो आए कैसे दोस्तों, मैं आज आपको सारा पहले समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखो होता क्या है, ये भारत है और ये इस तरफ हमारा ऊपर यूरोप देश है, यूरोप कंट्रीज। तो यूरोप कंट्रीज में जितने भी देश हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो स्पेन हो, तो ऐसे बहुत विकसित देश उसमें हमारे यहाँ थे यूरोप में। अब ये जो देश हमारे इटली पुर्तगाल यूरोप, ये बहुत अच्छे व्यापारिक देश हैं, सब पैसे वाले देश हैं। अब ये बोर हो चुके अपने यहाँ व्यापार कर करके, इन्हें कोई नई मार्केट नहीं मिल रही, नई दुनिया नहीं मिल रही जहां ये अपना सामान बेच सके और जहां से सामान लाकर अपने यहाँ बेच सके। तो इनके मन में ख्याल आया कि भाई क्यों ना हम एक नई मार्केट को खोजें जहां हमारे माल की बहुत ज्यादा डिमांड हो। तो इसी क्रम में दोस्तों इन्होंने भारत, जो कि सोने की चिड़िया थी, जो बहुत फेमस था वर्ल्ड में, तो इन्होंने भारत की तरफ मूव किया। तो सबसे पहले तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे यहां आया पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद दोस्तों हमारे यहां आया है, नंबर 3 पे याद रखना है, आया है अंग्रेज। और नंबर 2 पे आया है डच। और नंबर 4 पे आया है डेनिस। और नंबर 5 पे आया है फ्रांस। तो ये हमारे यहाँ क्रम रहा है इन यूरोपीय कंपनियों का आने का। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल आया, सर वो आया कैसे, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है पुर्तगाल की पूरी हिस्ट्री जानना। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये हमारे यहाँ व्यापार के लिए अवसर तलाश रहे थे, तो इनमें सबसे पहले जो इटली है, ये इटली एक व्यापारिक केंद्र था। इटली जो था अपने आप में एक व्यापारिक केंद्र था, बिजनेसमैन, बहुत अच्छा व्यापार करता था, पैसे वाला भी था। और इटली के जस्ट बराबर में दोस्तों यहां पर ही देश है स्पेन, व्यापारिक केंद्र था और स्पेन बराबर में ही था। अब दोस्तों स्पेन ने पैसा दिया और इटली, जो ये व्यापारिक केंद्र है इटली, इटली का कोलंबस, ये जो कोलंबस है इटली का, ये नए रास्ते खोजने में माहिर था। ध्यान से सुनना सारा कंसेप्ट। अभी एक छोटी सी क्लास होने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि नवीन भारत का इतिहास शुरू कैसे हुआ। कंसेप्ट अगर हिस्ट्री का पढ़ते चले तो एक एक चीज हिस्ट्री की याद होगी, वरना आप सबको पता है इतिहास गवाह है, दुनिया का सबसे बेवफा सब्जेक्ट हिस्ट्री ही है, जिसे रात को याद करते हैं और सुबह तक सब साफ हो जाता है। उसका रीजन क्या है, डायरेक्ट रटना। और अगर आप कंसेप्ट की तरह समझोगे तो मजा भी आएगा और चीजें दिमाग में सेट होंगी। तो इटली का दोस्तों कोलंबस है, नए रास्ते खोजने में माहिर है। और जब ये नए रास्ते खोजने में माहिर है तो इसे दोस्तों कोलंबस को स्पेन ने भी पैसा दिया और इटली का तो समर्थन था, इसको बोले दिया और भारत की खोज के लिए भेज दिया।
चलो जी, अब यहां से दोस्तों इटली से कोलंबस निकलता है बहुत बढ़िया तरीके से। अब उसे जाना था भारत की तरफ, इस तरफ, लेकिन वो इस तरफ ना मुड़ के दोस्तों इस तरफ मुड़ गया। यानी कि कोलंबस को जाना तो इधर था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो मुड़ गया इस तरफ, और उसने गलती से 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका की खोज कर दी और अमेरिका वालों को रेड इंडियन शब्द से पुकारा। नई दुनिया, तो ध्यान से सुनो, हमने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा कि नई हमारे यहाँ जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ कैसे। ये सब देश इधर बैठे थे यूरोप में, और इन्होंने नई दुनिया, नया कंसेप्ट, नई मार्केट, नया बिजनेस ढूंढने के लिए भारत की खोज करना चाहा। लेकिन गलती से दोस्तों इटली ने भेज दिया अपना कोलंबस। सर कोलंबस कौन है? नए रास्ते खोजने में माहिर था ये दोस्तों। इसे आना था भारत की तरफ, लेकिन मुड़ गया किधर? ये अमेरिका की तरफ। और जब ये अमेरिका की तरफ मुड़ा तो 1492 में दोस्तों इसने गलती से किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। तो याद रखना अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। कोलंबस कहां का निवासी था? इटली का। चलो जी, अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद कोलंबस का कंसेप्ट खत्म। कोलंबस को जो करना था। इसके बाद सबसे ज्यादा परेशान होता है पुर्तगाल। कौन होता है सबसे ज्यादा परेशान? पुर्तगाल। चलो जी, अब जो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल के पास भी एक व्यक्ति था, वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जिसे हम शॉर्ट में वी गामा भी बोल सकते हैं। वास्को डी गामा को पुर्तगाल, ये भी रास्ते खोजने में माहिर था, तो पुर्तगाल ने वास्को डी गामा को भेजा भारत की खोज के लिए। चलो जी, वास्को डी गामा चल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैसे कंसेप्ट रहा? यहां से यूरोप से होते हुए ये है यहां पर इंडिया, ये यहां पर है नीचे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और यहां ऊपर है हमारा पुर्तगाल। अब जब ये यहां से निकला तो ये नाव से होते हुए आया, और आने के बाद ये यहां पहुंच गया सबसे पहले। यहां जो ये पहुंचा इस स्थान पर, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जगह का नाम। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से स्थान पर वास्को डी गामा आराम के लिए रुका, जहां इसे एक भारतीय व्यक्ति मिला। यहां से गुजरात से, इंडिया का जो गुजरात है दोस्तों, ये बहुत पहले से ही व्यापार के लिए जाना जाता है। गुजरात से एक व्यक्ति आया हुआ था यहां, मजीद नाम का। इधर से वास्को डी गामा आ गया, ये वास्को डी गामा आ गया, और दोस्तों इधर से ये मजीद आ गया। गुजरात का व्यापारी था मजीद। अब दोस्तों इधर से जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा आता है और मजीद व्यापारी से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, क्योंकि ये भारत का रहने वाला है और ये अंग्रेज है, इंग्लिश बोलता है, पुर्तगाल की अपनी भाषा बोलता है। अब दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे थे, लेकिन वास्को डी गामा निकला था नए रास्तों की तलाश में, नए लोगों की तलाश में। तो वास्को डी गामा दोस्तों इस मजीद के पीछे पीछे चल दिया, यहां से चलकर यहां पहुंच गया। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, बता सकता हूं आपको बहुत आसानी से, क्या बता सकता हूं कि वी गामा, यहां पर वी गामा मजीद से, मजीद कौन है? गुजरात का व्यापारी से मिला। अब दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद दोनों चल देते हैं। तो यहां वास्को डी गामा मजीद के साथ केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है।
कौन सी तारीख को पहुंचता है? 20 मई 1498। रट लेना बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले भारत की धरती पर यूरोप से अगर किसी के पैर पड़े हैं तो किसके पड़े हैं? वास्को डी गामा। कौन सी डेट है वो? 20 मई 1498। और सबसे पहले कहां आए? केरल के कालीकट तट पर। और याद रखना इसमें दोस्तों 90 दिन की यात्रा करने के बाद ये वास्को डी गामा का सफर है। तो वास्को डी गामा यहां से आया भारत की तलाश करने के लिए। आया तो सबसे पहले कहां पहुंचा? साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर बैठा था, आराम कर रहा था। इतने में कौन मिल गया? मजीद व्यापारी। उसके पीछे पीछे चल दिया और सबसे पहले कहां पहुंचा? केरल के कालीकट तट पर। डेट क्या है? 20 मई 1498। कितने दिन की यात्रा करने के बाद? 90 दिन की यात्रा करने के बाद। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया दिमाग में। क्या क्वेश्चन आते हैं कि जब ये भारत आया, कौन? जब वास्को डी गामा भारत आता है तो यहां पर क्या चल रही थी? उस समय भारत में चल रही थी दिल्ली सल्तनत। भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी जब ये भारत में आया। और जब ये केरल पहुंचा तो वहां के लोकल राजा जुमेरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। क्या किया दोस्तों? भव्य स्वागत। अतिथि देवो भव हमेशा भारत का कंसेप्ट रहा है, वहां देखते रहना जरा। हमेशा भव्य स्वागत रहा करा, क्योंकि भारत अतिथि देवो भव वाले कंसेप्ट पे काम करता है। अब इसका यहाँ बड़ा भव्य स्वागत हुआ, इतना भव्य स्वागत हुआ कि दोस्तों इसे यहाँ मंदिर लेकर गए। मंदिर में जाकर इसने दुर्गा की पूजा की। दुर्गा पूजा में इसे ऐसा लगा कि जो दुर्गा माता है ये ईसा मसीह की मम्मी है। ईसा मसीह हमारे यहाँ और मदर ऑफ ईसा मसीह भारत के अंदर है, ऐसा ऐसा इसने अपनी किताबों में भी लिखा है। अब ये भव्य स्वागत किया, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। दिक्कत सबसे बड़ी कहां आई? जब ये वापस लौटने लगा। वापस लौटते समय इसे काली मिर्च, औषधि, मसाले गिफ्ट में दे दिए। बस दोस्तों ये दुर्गति थी हिंदुस्तान की, जो ये गिफ्ट में दिए। अब ये लोग थे जहां से आए, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब ठंडे देश हैं। परमानेंट चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, 12 के 12 महीने बहुत ठंडा मौसम रहता है। खाना भी 3-3 दिन 4-4 दिन बाद का रखा हुआ फ्रीज में नसीब होता है। भारत में बिल्कुल खाना बिल्कुल फ्रेश मिलता है, हमेशा से एग्रीकल्चर प्रधान देश है। तो हमारे यहाँ जब ये मसाले, औषधि, काली मिर्च, ये सब चीजें लेकर गया और वहां जाकर इसने अपने भोजन में तड़का लगाया काली मिर्च और मसाले का, बस इनको समझ में आ गया कि बस यही व्यापार है। अब इन्हें समझ में आ गया कि माल भारत से लेंगे और इधर के देशों में बेचेंगे। तो यानी कि सिर्फ व्यापार करने के लिए अभी यूरोपीय हमारे यहाँ आए और व्यापार करने के लिए जो हमें हमने को गिफ्ट दिया, ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्गति हुई। इतनी बड़ी दुर्गति हुई कि पुर्तगाल से वी गामा 3 बार भारत आया, माल लेकर गया और 60 गुना प्रॉफिट कमाया। यानी कि जितने का माल लेकर जाता था उसका 60 गुना प्रॉफिट कमाता था पुर्तगाल से। अब इनको समझ में आ गया पुर्तगालियों को कि बस कंसेप्ट अगर यही है कि भारत से माल खरीदेंगे और बाहर बेचेंगे। हेलो, समझ में आ रहा तुम्हें? पीछे समझ में आ रहा क्यों आए, कैसे आए? कि यहां से माल लेंगे और कहां बेचेंगे? जाकर अपने दूसरे जो देश, ठंडे देश हैं, वहां जाकर बेचेंगे। अब धीरे धीरे यहां पर सारे सेट हो गए बढ़िया तरीके से। अब सबसे पहले इनके दिमाग में कंसेप्ट आया। क्या आया? क्यों ना यहाँ एक फैक्ट्री लगा दे, क्यों ना इंडिया में एक ऐसी फैक्ट्री लगा दे जहां से हम सारा माल अपना खरीद सके। तो इन्होंने दोस्तों 1505 में, पुर्तगाल ने 1505 में कोचीन में, साउथ में सबसे पहली फैक्ट्री
लगा दी। कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने 1505 में लगा दी। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि माल बनाना है, फैक्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ के लोकल किसानों से माल खरीदेंगे और यहाँ की लोकल मार्केट से महंगा माल खरीदेंगे और फिर उस माल को पानी के जहाज पर चढ़ाकर सीधा पुर्तगाल भेज देंगे और फिर उस पर कई सौ गुना प्रॉफिट या कई गुना प्रॉफिट कमाएंगे। इन्होंने इसलिए कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगा दी। इसके बाद इन्होंने अपना गवर्नर फ्रांसिस अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया, यानी कि अब हिंदुस्तान में इनका जो सारा व्यापार है वो कौन देखेगा? फ्रांसिस अल्मोड़ा। अब एक बात बताओ, आपकी लोकल मार्केट में आप कहा जहां पर जाकर मंडी में अपना माल बेचते हो और वहां कोई बाहर का आदमी आ जाए और आपसे महंगा माल किसानों से लेने लग जाए तो वहां के लोगों को, वहां के व्यापारियों को दिक्कत तो होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, 100% होगी। तो इसी तरह यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होगी कि भाई ये आते हैं बाहर से और माल लेकर चले जाते हैं। तो जब दिक्कत होगी तो इसका मतलब है क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध। तो तुरंत 1508 में चोल का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नवीन भारत के इतिहास का पहला युद्ध है चोल का युद्ध। तो इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ। दोस्तों इसमें मिस्र था, इसमें दोस्तों तुर्की था, इसमें दोस्तों गुजरात भी था लोकल, ये महाराष्ट्र का तट था, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है ना। तो मिस्र, तुर्की, जो वहां के आसपास के लोकल थे वो सब लोग मिलकर लड़े किसके साथ? पुर्तगाल के साथ। और पुर्तगाल की तरफ से कौन लड़ेगा दोस्तों? अल्मोड़ा। अब दोस्तों इस युद्ध में फ्रांसीसी अल्मोड़ा जो पुर्तगाल का था, अल्मोड़ा की हार हुई। अब दोस्तों अल्मोड़ा की जब इसमें हार हुई, अल्मोड़ा की नौसेना, पानी की सेना, इसमें खूब अच्छे से लड़ी, लेकिन फिर भी अल्मोड़ा की हार हुई, जिससे पुर्तगाल को बहुत बुरा लगा और तुरंत पुर्तगाल ने तुरंत फ्रांसिस अल्बुकर्क को गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो अल्मोड़ा के बाद जो गवर्नर बना दोस्तों, कौन बना? फ्रांसिस अल्बुकर्क। कौन बना? फ्रांसिस अल्बुकर्क। सर अब फ्रांसिस अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने बहुत बड़ा काम किया। इसने क्या किया दोस्तों? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। 1510 की बात है ये। गोवा जो है दोस्तों वो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने छीना। और याद रखना 1961-62 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। मतलब देश आजाद हो गया लेकिन पुर्तगाली यहां से गए 1961 में गए। कहां से? गोवा से। फ्रांस। याद रखना कोलबर्ट, कोलबर्ट ने ईस्ट में, पूर्व में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इन्होंने भी बना दी कंपनी। किन्होंने? फ्रांस ने। लुई 14वां प्रशासक बना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन।
लुई 14वां इसका प्रशासक बना, कोलबर्ट ने की है, और ये बनी कब? 1664 में। ठीक है जी। 1668 में फेको केरो ने कहा खोल ली कोठी? वेरी गुड, सूरत में व्यापारिक कोठी खोल दी। और याद रखना दोस्तों, 1674 में मार्टिन ने पुदुचेरी शहर बसाया और व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लिखो फटाफट, तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंग्रेज खतरनाक नहीं हुए तब तक उन्हें ऐसा लग रहा सिर्फ व्यापार करने आए हम। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये लोग तो हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कब्जा करना सोचा। पहले तो सिर्फ उनका उद्देश्य व्यापार करना था। अब तुम किसी उसमें गए बाजार में, तुम्हें अपनी दुकान से मतलब, तुम्हें क्या मतलब कोई क्या कर रहा, पर अगर तुम्हें पता लग जा कि जो मार्केट है, इनके जो मालिक हैं वे आपस में लड़ रहे हैं, फिर तुम्हारे मन में लालच आ जा, क्यों ना मैंने सबको मरवा दूं और पूरी पे राज करूं। ऐसा हुआ अंग्रेजों के साथ। उन्हें नहीं पता था हम यहाँ राज करेंगे इतना लंबा, वे तो बेचारे व्यापारी करने आए थे, पर हम यहाँ लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान, शिवाजी, मराठा, मुगल। तो हिंदू मुसलमान का जो जहर था उसका फायदा उठाया उन्होंने, फूट डालो राज करो। हो गया क्या? तो याद रखना है दोस्तों, मार्टिन ही जो है वही इसका पहला गवर्नर बना। अब चूंकि जब ये यहाँ आए तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि कैसे लगा ली इन्होंने फैक्ट्री, क्योंकि अंग्रेज एक्टिव है यहाँ। अब ये गुस्सा तुम्हारे मन में आया, मतलब क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया, तो ध्यान रखना अब यहाँ अंग्रेजों का इनका क्या होगा? पंगा। अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध। 1746 से 1748। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, ये पांडिचेरी या पुदुचेरी एक ही बात है, पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। और याद रखना दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से ये चला 7 साल, 1763 तक। याद रखना जो तीसरा युद्ध है इसे बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो यूरोपीय देशों के बीच हुआ, किस किस के बीच, अंग्रेज और फ्रांस। इसके बाद दोस्तों फ्रांस यहां से चले गए और दोस्तों फिर परमानेंट यहां कौन रहे, अंग्रेज रहे। अब हम अंग्रेज के बारे में पूरी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे यहां कौन आया, पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद कौन आया, डच के बाद कौन आया, अंग्रेज के बाद कौन आया, और नंबर 5 पे कौन आया, डच के। जो डेनिस है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेनिस का हमारे यहाँ सिर्फ आने का क्रम है, लेकिन इसका यहाँ कोई काम नहीं है। एक दो फैक्ट्री लगाई और बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी चला गया, इसलिए हमने डेनिस को डिस्कस नहीं किया। तो याद रखना पुर्तगाल के बारे में, सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। ये इंपॉर्टेंट है। कभी आप अंग्रेज को टिक कर दो कि सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी है, तो कौन सी है सबसे बाद में भी, पुर्तगाल, लिख लो। की क्लास में हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो इसे मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हिस्ट्री के सारे टॉपिक ऐसे ही डे बाय डे डलते चले जाएंगे, जिसे हिस्ट्री पढ़नी होगी वो पढ़ सकता है। कल मिलते हैं नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच। इसे भर दो बंद।